हम फ़ौरन अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, हम सिर्फ बैटिंग पे बात करेंगे थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, बिकॉज इन बैटर्स को यूटिलाइज़ किस तरह किया जा रहा है, कब कब खिलाया जा रहा है, किसको खिलाया जा रहा है, आपके गेम प्लान में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ऐसा लगता है कुछ भी क्लियर नहीं है। हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है, प्लेयरों के साथ भी ऐसा ही होगा। नहीं, एक और चीज याद आ गई, आज बहुत सारी बातें थी। जब सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहे थे 125-30 पे उनके 5 आउट हो गए थे 135 पे शायद, वहाँ उनको हटा लिया गया था, वो आउट करना चाहिए था। फिर फहीम आया वहां से, फिर बॉल इतनी तेज जा नहीं रही थी, वो सेटल हो गए उनका विकेट पर, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल थे उस पर। बाकी इस तरफ आते हैं जो प्लेयर्स डेवलपमेंट या प्लेयर्स जो खिला रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड 25 प्लेयर थे हमारे पास। 25 प्लेयर बहुत होते हैं तीनों फॉर्मेट के लिए, बहुत ज्यादा होते हैं। अब हमने चैंपियन ट्रॉफी में 4 हमने बाहर से बुलाए, फिर इस टूर के लिए भी 4 हमने बाहर से बुलाए, तो हम खुद कंफ्यूज हैं। जब कंफ्यूज बोर्ड होते हैं, कंफ्यूज मैनेजमेंट होती है, वो ऐसी हरकतें करती है कि यार 33 प्लेयर्स हमने ट्राई कर लिए ऑस्ट्रेलिया से लेके आज तक। और राशिद भाई, तो इसका ठीक है बाहर से बुला लिए हमने, लेकिन बाहर से बुलाए बगैर परफॉर्मेंस के हमें खुद समझ नहीं आया किस तरह आ गए वो। यार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले परफॉर्मेंस वाले नहीं है तो बाहर वाले तो कहाँ से होंगे? क्या बात कर दिया आपने। तो फिर अब हम इसमें सिलेक्शन कमेटी पे जाते हैं। ये 3 दफा फेलियर हुआ है सिलेक्शन कमेटी का। वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत तजर्बा नहीं है। असद हो या अजहर हो, उनकी फील्ड नहीं थी, उनको दे दिया गया। उसके बाद हसन चीमा है, वो एक साइड पे फ्रेंचाइज चलाते हुए आए। मैं किसी के इंटेंट पे शक नहीं करना चाहता। अलीम डार को बहुत आइडिया एज ए अंपायर, लेकिन ये अगर वो उनको कोई पे नहीं कर रहा तो वो डिफरेंट चीज हो जाती है। वो पे नहीं ले रहे, इसके बाद उनका बड़कपन है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म हमें चाहिए होता है। अच्छे इंसान है, मैं उनसे यही बोलूंगा यार नहीं, ये बहुत मुश्किल जॉब है, इसके 24/7 जॉब है, तो आप इसको पे लें बिल्कुल। अगर नहीं लेंगे तो फिर मैं बोलूंगा यार ये जॉब सही नहीं हो रही। खैर एनीवे आगे चलते हैं हम इसके ऊपर। फिर आकिब जावेद इसके हेड कोच एक तरह से, क्या उन्होंने जस्टिफाई किया टर्निंग ट्रैक तक, ठीक है कि उन्होंने जितवाया, हमने प्रेज किया, हमने बहुत आसमान की बुलंदियों तक उनको ले गए, लेकिन जैसे ही वो वही सोच वो लेके वनडे T20 में आए तो हम एग्री नहीं किया उनसे, और अभी भी एग्री नहीं कर रहे उनसे, जो उनकी प्लानिंग गलत थी। वही चीज जब अजहर महमूद ने गलत की, हमने उसके ऊपर भी बात की। तो बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, ये सही करना चाह रहे हैं, लेकिन टॉप मैनेजमेंट जो कि बोर्ड अथॉरिटी है वो सही से यूटिलाइज नहीं हो रही, ना करना चाह रही है। वो फेलियर पे फेलियर इम्पोज किए जा रहे हैं। अगर हम T20 वर्ल्ड कप से अब तक देखते हैं कि जो फेलियर थे उन्हीं को हम कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से लेके आ रहे हैं। शायद बहुत सारी गलतियां मोहसिन नकवी साहब को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से आएंगे, क्योंकि अभी मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल पर चल रही हैं, अफगान बॉर्डर के ऊपर चल रही हैं, ये उनकी फील्ड है। क्या वो क्रिकेट को देखेंगे या जो महाजरीन है वो वापस जा रहे हैं, अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, उसको देखेंगे? बहुत क्रिटिकल है ये, लेकिन एक चीज को डिसाइड कर लें, या तो वो उधर हो जाए या वो हमारी तरफ आ जाए। सिकू भाई, अगेन सिर्फ आकिब जावेद नहीं है मैनेजमेंट में, अजहर महमूद भी हैं। पहले वनडे के वहाब रियाज को ना भूलें, वहाब रियाज बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है वहाँ पे बैठ के। पहले वनडे के बाद मैं अजहर महमूद की एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पर और बुरी बॉलिंग नहीं की है। ये भी एक मसला हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में, परफॉर्मेंसेस जैसी भी हों, ना कोताहियों को एडमिट किया जा रहा है, ना ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच नहीं है। और फिर जैसे अहमद कह रहे थे कि उनको ये भी प्रॉब्लम है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्या करें सर लोग? देखिए, मैं पहले भी नकवी साहब को बोला, मैं दोबारा कहता हूँ सर, आपकी जो एडवाइज़र्स और जो ग्रुप है ना, कम्प्लीटली फेलियर हैं। नंबर 1, मैंने आपको कहा था पहले भी टीवी के प्रोग्राम्स में कि ऐसे बंदों को फ़ौरन आप सेलेक्टर ना बनाएं जो कभी जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। जो लड़का फ़ौरन क्रिकेट छोड़ता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं आती, उसको यही नहीं पता होता कि ऑफिस में काम कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं। वो तो आया, उसकी दोस्तियाँ दुश्मनियाँ वहाँ पे रंजिशें सब कुछ है, आपने उसको कोच उनको सेलेक्टर बना दिया, आपने मेंटोर्स बना दिए, आपने आपने अलीमदार को बना दिया। भाई वो अंपायरिंग करते रहे, उनको क्या आइडिया है सिलेक्शन का, क्या वो पैसे नहीं ले रहे, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। डेटा एक्सपर्ट मैं मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, ज़ीरो।
मैं नहीं मानता। उन्होंने कभी क्रिकेट खेली है, कभी वो ग्राउंड्स पे गए, जाके देखा है कि टीम कैसे सेलेक्ट होती है, कैसे नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप टेप बॉल के लड़कों को उठा के लेके आ रहे हैं और कुछ नहीं है। आपने स्पिनर्स बनाने तो आपने रिस्ट स्पिनर्स बनाने। आपको कह कह के मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गया कि साजिद खान मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, पुप्पो का बेटा नहीं है। एक मैच तो दे देते, पता लग जाता यार। एक बंदा जिसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतना कुछ किया, एक मैच नहीं दे सकते थे आप लोग? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है नकवी साहब? मुझे सिर्फ इतना बता दें, अपने सेलेक्टरों से पूछें, एक मैच उसको नहीं दे सकते। दूसरा भी आपका जो है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की मैंने आपको बात कर दी, बिल्कुल गली के क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं हैं। ये वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलेंगे। अब्बास को उठा के देख लें, मोहम्मद अब्बास कीवी वाला, उसको मैं कीवी वाला बोलूँगा, लोग जज ना कर जाएं। वो जो कीवी वाला मोहम्मद अब्बास है उसको देखें, वो है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। हे को देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ये है। 4 महीने हुए उसे आए इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम में, क्या खेला है ना। उसके अलावा 1 मिनट में जल्दी से बता देता हूँ। PSL अब हो रहा है ना, आपके 40 साल की उम्र के लड़के खेल रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान का पर्पस सर्व करेंगे? शोएब मलिक खेलेगा वहां पर, वो लड़के जो पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं जिंदगी भर में। फिर भी समझ में आता है नेशनल T20 में यार आप क्या कर रहे हैं नकवी साहब? आप प्लीज नकवी साहब ये देखें, आप एक हाई स्कोरिंग लड़का जी देखो भाई, नकवी साहब नजर आए तो मेरा सलाम कर दीजिए। एक हाई स्कोरिंग लड़का तो अलग बात है, खेलता, उनको बाहर निकाल कर शोएब मलिक को टीम में शामिल किया जाता है। सर क्या हो रहा है? सर ये मेंशनिंग योर नेम राइट नाउ, इवन दो आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट आप खेल रहे हैं, इस वजह से आपका जिक्र नहीं। इसका कोई तुक नहीं बनता यार, कहीं नहीं बनता कि आप 40-42 साल के लड़कों को जो है ना आप PSL में खिलाएंगे। वो लड़कों को आप खिला रहे हैं जिनका पाकिस्तान से खेलने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं। अहमद सिकू भाई कह रहे हैं मोहम्मद अब्बास की क्वालिटी देखें आप, बिल्कुल हमें तो नजर आ रही है क्वालिटी। आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने वाले लोग ही नहीं है पाकिस्तान में? बिकॉज द चॉइसेस वी बीन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ वन इनिंग्स, या फिर किसी ने एक कोई बहुत क्रेजी मैच में परफॉर्म कर दिया तो उसी को हम लेके चल रहे हैं, या उसी को हमने टीम में शामिल कर लिया। यही होता आया है पाकिस्तान में 4-5 साल से, बगैर परफॉर्मेंसेस के टीम में आ जाते हैं। तो क्या हम क्वालिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? नहीं देखें, आपके क्रिकेट बोर्ड में बड़ी अच्छी बातें की है, सिकू भाई ने अच्छी बात की है, मजा आया। देखिए नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन सीरियस लोग हैं। नॉन सीरियस लोगों के हाथों में जब आप इतनी सीरियस चीज दे देते हैं ना, तो वो जंगल को आग ही लगाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात यह है, उनका अभी भी वो नीची महफिलों में यही बातें करते हैं कि हमसे पहले लोगों ने क्या किया, यही किया। तो जब इस तरह का एटीट्यूड होगा, आप पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि ठीक है, मोहसिन नकवी साहब के पास 2 बड़े बड़े ओहदे हैं जहां मुल्क के अपने हालात इस तरह के चल रहे हैं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के भी हालात इस तरह के चल रहे हैं। जो वो लोग अपने साथ लेके आए हैं, वो टीम जितने मर्जी आप रखी जाए, मेंटोर्स भी, टीमें भी, सिलेक्टर्स भी, क्या क्रिटिसिज्म नहीं रुकेगा जब तक टीम जीतेगी नहीं। टीम को राइट तरीके पे चलना पड़ेगा। रिजवान को जब कप्तान बनाया, रिजवान ने क्या कहा था कि हमें नहीं पता रिजल्ट्स का, हम एक चीज का इस पूरी कौम के साथ वादा करते हैं, हम फाइट करेंगे। न्यूजीलैंड के साथ ये 5वां वनडे खेल रहे हैं। हाँ, ये वाला वनडे तो C टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको कहीं से फाइट नजर आई उन 4 मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और चैंपियंस ट्रॉफी में, और ये कहीं से फाइट नजर आई? तो जब इंसान बार बार एक बात करता है और वो बात पूरी नहीं हो रही होती, तो वैसे इंसान को रिजाइन कर देना चाहिए जो परफॉर्मेंसेस हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। उसके बाद आप देखें नसीम शाह को ये बोला गया कि नसीम शाह को निगल है, नसीम शाह को निगल। नसीम शाह आके 50 कर गया। भाई ये कौन सी निगल है इसमें? वो कंकशन हुआ हारिस रऊफ को, वो वापस आया और आके वो 50 कर गया। हम तो पहली दफा ऐसी निगल देख रहे हैं कि जहाँ पे कोई और बल्लेबाज आपका परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वो नसीम शाह आके निगल के अंदर 50 कर गया, तो ओपन इसको कराते हैं। तो हमने नहीं देखा इस तरह की चीजें। ये पाकिस्तान टीम में हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरफ को जा रही है? ये लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए। देखें, हमें कोई शौक नहीं है कि हम बार बार यहाँ बैठ के कौम को डराते रहें, लेकिन मसला ही सिर्फ इतना है, इस खेल के साथ प्यार है और लोगों को बार बार आगाह कर रहे हैं कि नॉन सीरियस लोगों के हाथ में जब आप इतनी सीरियस चीज दे देंगे तो वो जंगल को आग लगाएंगे, जो कि लग गई है। नेक्स्ट लेवल डिजेक्शन नज़र आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस में। सभी डिसहार्टेंड हैं। ऐसे डाई हार्ट क्रिकेटिंग फैंस जो आधी आधी रात को उठ के मैचेस देखते हैं और सुबह स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ मिस करते रहे हैं, वो भी डिजेक्टेड नज़र आ रहे हैं। एंड व्हाई नॉट? हम सब क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। एक ग्लोरी थी पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया भर में, अब वो मकाम भी खोता हुआ नज़र आ रहा है।